जिनकी मति निश्चयात्मिका हो गई है, वो तो अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है। बस प्रपंच की निवृत्ति हुई, संसार के विषय से सुख बुद्धि समाप्त हुई, बस मन मस्त हुआ, क्योंकि नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। एक फॉर्मूला है, एक सिद्धांत है, याद रहना चाहिए। जैसे ही यहां आशा लगी, अब दुख पाने के लिए तैयार हो जाओ। आज नहीं तो कल झोली में आकर गिरेगा ही गिरेगा। आशा ही परमम दुखम का नैराश्यम परमम सुखम। और जिस दिन मन ने यह स्वीकार कर लिया, भाई कुछ भी यहां मूड मार लो, कुछ मिलने वाला नहीं है, बस समझ लो अब हमारे सुखी होने का समय आ गया है, अब भगवान हमको सुखी करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो कुछ एक बात होती है ना, ये बहुत लोगों को केवल यही सुनना अच्छा लगता है। सुनना अच्छा लगता है, यहां पर खूब अच्छे से सुना, और यहां से बाहर जाते ही और फिर वही गधा 25 शुरू। पर ठीक है, हम भी भाई जब तक सांस है तब तक आस है। हमको भी जब तक ये सेवा मिली, हम आपको सुनाते रहेंगे कि आशा ही, जोर से बोलो, अच्छा ये तो मैं तुमको रटा दूं, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। हां, ये तो फॉर्मूला सबको याद रहना चाहिए। संसार में अप्लाई करना आ जाए तो अभी सुखी हो जाओ। कोई दुखी करने वाला नहीं है, कोई किसी को दुखी करने वाला नहीं है। जीव की अपनी आशा जीव के दुख का कारण है। कहने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा जिसने कहा, एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ ऑल सोरोज। सब दुखों का, शोकों का मूल बस यही आशा है। आशा ही परमम दुखम, निर्वेद उत्पन्न हो जाए। इसी को सूरदास जी ने कहा, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। अरे संसार को रिझाने के लिए तो सब स्वांग रचना पड़ता है भाई। तन पर भी रचना पड़ता है, मन पर भी रचना पड़ता है। तन मन बुद्धि से संसार को रिझाने के लिए तो सब नाटक रचना पड़ता है। किसको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। हम किसी के नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा। बड़ा भारी संकट होता है कुछ लोगों के जीवन में इस बात का, हम किसी के नहीं जाएंगे तो हमारे यहां कौन आएगा। अरे जिए मरे में तो जाना ही पड़ता है, हमारे यहां कौन आएगा। क्या है, देखो कैसी दुर्दशा जीव की है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, उस जीव की ऐसी दुर्दशा तो है। लट्टू की तरह नाचता है दिन भर, किसके लिए, इसी संसार को रिझाने के लिए, और इसी संसार को अपना बनाने के लिए। तभी मैंने कहा बड़ी कृपा होती है जब निर्वेद उत्पन्न हो जाता है। जैसे उस वेश्या के, उस वारांगना के हृदय में वो निर्वेद उत्पन्न हुआ। उसने कहा कि मैं भी संसार के विषयी पुरुषों में अपनी सुख बुद्धि लगाए बैठी थी। मुझे लगता था ये मुझे सुखी करेंगे। जो स्वयं सुख की आशा से मेरे पास आते हैं, जो स्वयं मेरे द्वार के याचक हैं, जो मेरे पास सुख की आशा लेकर आते हैं और मेरी उनमें सुख बुद्धि है, वो मुझे सुखी करेंगे। यही बात तो 2 टूक बाईसा ने कही जब माता ने कहा दूल्हा रक्षा करता है। वो सामने मीरा बाईसा हैं, उन्होंने कहा अच्छा माँ रक्षा करता है, मृत्यु से भी रक्षा करता है। माँ चुप हो गई। माँ ने कहा कि अब इसका क्या उत्तर दूं मैं उसे। तब उन्होंने कहा फिर ऐसे बरने के बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो मारो चूड़ लो अमर है जाए। फिर अगर ब्याह करना ही है, आप कहती हो कन्या के लिए विवाह आवश्यक है, कन्या के लिए विवाह आवश्यक है ना, किससे करना है ये तो आवश्यक नहीं है ना, विवाह तो किसी से भी किया जा सकता है। तो फिर मैं ऐसे बरने के बरूं जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए गोपाल जो मारो चूड़ लो अमर है जा। और मैं कई बार आपसे कहता हूं ये चरित्र मेरे मन चित्त के, मेरी भाव भावना के इतना निकट है, मुझे इतना प्रिय है। मैं कई बार वो उस समय उस काल क्रम में घटी एक एक घटना का चिंतन करता हूं। कैसा उनका हृदय रहा होगा कि द्वारिकाधीश को
आना ही पड़ा। विवाह तो बाईसा का द्वारिकाधीश से ही हुआ। उनकी वाणी प्रमाण है, मायरी मना सुपनामा परण्या रे गोपाल, परण्या रे गोपाल। क्योंकि भाई संसार तो सत्य प्रतीत होता हुआ भी स्वप्न है। सत हरि भजन जगत सब सपना, और प्रभु स्वप्न में भी आए तो सत्य हैं। यहां तो विवाह जो संसार में हुआ, तो जब संसार ही सपना है, सपने में घटने वाली हर घटना मिथ्या ही होती है, सत्य थोड़ी होती है। तो विवाह किससे हुआ? बाईसा का विवाह किससे हुआ? महाराज कुमार भोजराज से हुआ कि गोपाल जी से हुआ? ब्याह तो गोपाल जी से ही हुआ। और ऐसे ही भाव भावना में विवाह नहीं हुआ। बाईसा अपनी वाणी में कहती, बोली भावर भी पड़ी और मां को दिखाए कि मेरे हाथ भी पीले हैं। ओ मायरी सुपनामा परण्या रे गोपाल, परण्या रे गोपाल। तो इस प्रकार सत्संगति की प्रार्थना करके फिर किंचित भगवान के ऐश्वर्य का स्मरण किया। प्रभु सदा सर्वदा सर्वत्र केवल आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। भजने योग्य आप हैं, ध्याने योग्य है आप हैं। आपकी ही कीर्ति है जो गान करने योग्य है। आपका ही यश है जो उर अंतर को निर्मल करता है। आपका ही स्वरूप है जो ध्यान करने योग्य है। ये जितनी भी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब मन है, ये आपके स्वरूप में पहुंचकर ही सफल होते हैं, सार्थक होते हैं, ये विश्राम पाते हैं। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। देखो यहां ऋषि पत्नी महादेव का स्मरण क्यों करती हैं? यद्यपि ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है और गोस्वामी जी ने इतना सुंदर छंदबद्ध किया है इसको। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम हित किया उन्होंने मेरा, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर। या वस्तुतः महादेव के उसी गुरु रूप की ओर ही संकेत है। मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, गुरु ने हमको जो स्वरूप ध्यान करने के लिए दिया है, आपको उसी स्वरूप का ध्यान करना है। ऐसे तो भाई सब नाम भगवान के ही हैं, सब नाम भगवान के ही हैं, पर हमको जो हमारे आचार्य ने स्वरूप दिया है, नाम दिया है, हमको उसी का ध्यान करना है, उसी का गान करना है। वही हमारे लिए ध्येय स्वरूप है। हमारी संस्कृत भाषा ऐसी समृद्ध है कि वो कोई भी शब्द आप दे दो, उसमें से भगवान का नाम प्रकट करके दिखाया जा सकता है, और सभी नाम भगवान के हैं। मिली हिली गिली गोली, क्या बोला मैंने? ये जो भी मैंने बोला, क्या बोला? मिली हिली गिली गोली, आगे क्या है? पढ़ते नहीं हो? रोज पढ़ते हो ना? हाँ, क्या बोला मैंने? ये सब श्री कृष्ण के नाम हैं। यहां वहां की बात थोड़ी कर रहा हूं। गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ना, हाँ, मिली हिली गिली गोली गुगुली, ये सब क्या है? श्री कृष्ण के नाम है, पढ़ लेना गोपाल सहस्त्र नाम में जाकर। सब नाम भगवान के ही हैं। पर जो गुरु ने हमको नाम प्रदान किया, जिस स्वरूप का ध्यान हमको करने के लिए कहा गया, उसी में हमको मन देना है। वहां ऋषि पत्नी यही कह रही है कि गुरु इसी में जीवन की सार्थकता समझता है। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ
शंकर जाना, मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह। फिर महादेव ने यह भी कहा, प्रभु कुछ लोग अज्ञानवश ऐसा समझते हैं कि आप भी कभी कभी माया के अधीन हो जाते हैं, माया के आश्रय से आप जन्म लेते हैं, पर जिस माया के आश्रय से आप लीला का विस्तार करते हैं वो ये त्रिगुणात्मिका जड़ माया नहीं है, वो तो आपकी स्वजन मोहिनी माया है। इस बात पर हमने पूर्व में चर्चा की थी ना, कितने प्रकार की माया है? 3 प्रकार की। सबसे पहले तो त्रिगुणात्मिका ये जड़ माया है जिसमें आप हम सब बंधे हैं। फिर एक भगवान की स्वजन मोहिनी माया है जो भगवान के जनों को मोहित करती है। किस लिए? ताकि लीला का विस्तार हो सके। अब पहले तो निज आयुध भुजधारी ऐसा दर्शन दिया भगवान ने, माता स्तुति करने लगी। फिर उसी स्वजन मोहिनी माया ने अपना कार्य किया। सुनि बचन सुजाना, रुदन ठाना, भय बालक सुरभूपा, ये चरित जगावई, हरिपद पावई, तेना परहि भवकूपा। स्वजन मोहिनी माया ने अपना कार्य किया। अच्छा, स्वजन मोहिनी माया के कारण ही लीला का विस्तार होता है। रास पंचाध्यायी के आरंभ में ही श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ना, योग मायामुपाश्रितः। अब जो अधूरा ज्ञान रखने वाले ना कहेंगे, ले तुम्हारे भगवान यहां माया के आश्रित होकर लीला कर रहे हैं। अरे वो ऐसी जड़ माया नहीं है, वो भगवान की स्वजन मोहिनी माया है। वो अंतरंगा शक्ति है, ये बहिरंगा शक्ति है, वो अंतरंगा शक्ति है। और फिर तीसरी वो स्वमन मोहिनी माया है जो भगवान को ही मोहित किए रहती है। वो श्री जी हैं, वो भगवान को ही मोहित किए रहती है। तो महादेव कह रहे हैं कि कुछ लोग अज्ञानवश ऐसा समझते हैं कि कभी कभी आप माया के अधीन हो जाते हैं, परंतु प्रभु ऐसा नहीं है। आप सदा स्वतंत्र हैं, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। आप यदि अधीन हैं तो केवल 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 अपने भक्तों के अधीन हैं, अपने भक्तों के आप अधीन हैं। वो अधीनता तो प्रभु आपने सहर्ष स्वीकार की है। उस प्रेम बंधन में तो आप सहर्ष बंधते हैं, प्रसन्नता पूर्वक के बंधन आप स्वीकार करते हैं। अच्छा, भगवान जब तक बंधन स्वीकार ना करें तब तक तो उनको कोई बांध नहीं सकता। मैया बेचारी दौड़ती रही, भागती रही, आंगन में थक गई, हार गई, पसीना पसीना, पसीने से लथपथ हो गया मैया का श्रीअंग। जब ठाकुर जी ने देखा, जब ठाकुर जी को दया आई तब बंध गए। जब वो चाहते हैं तब बंधन स्वीकार करते हैं। जब वो चाहेंगे तब आप उनका भजन करोगे, जब वो चाहेंगे तब आप उनकी भक्ति करोगे, जब वो चाहेंगे, जब उनकी कृपा होगी तभी हमारी भजन भावना, भक्ति भावना सिद्ध होगी। इसीलिए सब महापुरुष कृपा साध्य कहते हैं उनको। सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, बेड़ा पार लगा जो जी सांवरा, हमारी प्रीत निभा जो जी सांवरा, हमारी प्रीत निभा जो जी। फिर भगवान के सर्वतंत्र स्वतंत्र इस ईश्वर स्वरूप का श्री महादेव ने वर्णन किया, क्योंकि भक्ति भावना में ज्ञान और वैराग्य का होना उसी प्रकार आवश्यक है। पूर्व में इस विषय पर हमने चर्चा की थी। ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं और माता अपने हष्ट पुष्ट पुत्रों को देखकर ही प्रसन्न रहती है। तो ज्ञान वैराग्य होंगे तभी भक्ति प्रसन्न रहेगी।
प्रफुल्लित रहेगी। कभी कभी भावावेश में व्यक्ति कहीं और बह जाता है, भावुकता भटक जाती है, और अंतर में सदा ये ज्ञान का विमल प्रकाश प्रदीप्त रहे। किसका भजन कर रहे हैं हम? इसीलिए रास पंचाध्यायी का आरंभ भगवान शब्द से होता है। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। भगवान की लीला है ये। सुखदेव जी महाराज सावधान कर रहे हैं कि श्री कृष्ण में साधारण बुद्धि ना हो जाए, कहीं ये नायक नायिका की क्रीड़ा ना समझने लगे। ये भगवान की लीला है, वो भगवान है। इसीलिए श्री महाप्रभु भी पहले श्री कृष्ण की भगवत्ता का संकेत करते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। फिर महाप्रभु कहते हैं तो हमारी श्री जी की महिमा है, ये तो उनके नाम की, उनके रूप की, उनके धाम की महिमा है कि ये ऐसे हो गए हैं, वरना ये हैं कौन? जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वह बल श्याम उजागर। मंगलाचरण किया है महाप्रभु ने, स्मरण किया है श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का। यस्याह कदापि वसना चल खेलनोत्थ योगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि। यानी कौन कृतार्थ मान रहे हैं स्वयं को? योगींद्र दुर्गम गति यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य। तो सावधान किया है प्रचेताओं, किसका भजन करने जा रहे हो? अच्छा, पहले तो भगवान के उस शुद्ध बुद्ध स्वरूप का ध्यान कराया। अब वो स्वरूप तो बड़ा मधुर है, पर महादेव ने विचार किया भाई इनको ऐश्वर्य का बोध कराना भी आवश्यक है। इसीलिए कहा था कभी आपसे मैंने, प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है। प्रभु के ऐश्वर्य का बोध होना आवश्यक है। किसका भजन कर रहे हैं हम? नहीं तो प्रतीति कैसे होगी? मीरा कहती है आप मेरे स्वामी भी हैं, पर कैसे स्वामी हैं? मीरा के प्रभु मेरे समर्थ स्वामी, आप समर्थ स्वामी हैं। अच्छा, स्वामी तो मनुष्य अपने आप को समझता ही है, किसी ना किसी का स्वामी बना ही रहता है, किसी ना किसी का स्वामी बना ही रहता है। जब तक स्वामी बना रहता है तब तक दुख ही पाता है। आप देखो, आप ये मनुष्य की वृत्ति है, आप इसको कभी निकट से जाकर देखना। इसमें तो मनुष्य को भी किताब की तरह ही पढ़ने का प्रयास करता हूं। आप कभी निकट जाकर देखना, ये मानव मन है, ये उसकी सहज वृत्ति है। वो स्वामी बनना चाहता है और बना भी रहता है। अपने जानने मानने में वो किसी ना किसी स्थान का, किसी ना किसी व्यक्ति का स्वामी बना ही रहता है। लेकिन यहां कोई कितना ही बड़ा स्वामी क्यों ना बन जाए, पर यहां का कोई स्वामी समर्थ स्वामी नहीं है। वो अपने सेवक का सदा सर्वदा पोषण रक्षण नहीं कर सकता है। यहां का कोई स्वामी कितना ही बड़ा स्वामी क्यों ना हो। अब सेवक पर यदि प्राणों का संकट उपस्थित हो जाए तो स्वामी जी क्या करेंगे? वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो आप काल के गाल में पड़ा है। तो स्वामी भी वस्तुतः एक ही है और समर्थ भी केवल वही है। उसी समर्थ स्वामी की शरणागति प्राप्त करके, उसी के शरणागत होकर ये जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान ने कहा मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो भगवान के ऐश्वर्य का बोध होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद पर्यंत भगवान के ऐश्वर्य का ही तो ज्ञान कराया गया है। वो मधुर लीला तो फिर 10वें स्कंद में जाकर आरंभ हुई है ना। पहले भगवान के ऐश्वर्य का ही तो प्रकाश किया गया है। और बड़ी देर तक इसी की आवश्यकता है कि भगवान की महामहिमा का ज्ञान हो, भगवान में हमारी साधारण बुद्धि ना हो जाए, जो हो जाती है। ठाकुर जी की सेवा जैसे ही प्राप्त हुई, शुरू में तो बहुत उत्साह रहा, फिर उसके बाद मनमाना करने लगे, मनमाना आचरण करने लगे। जहां मन आया ठाकुर जी को बैठा दिया, जब इच्छा हुई तब सुलाया, जब इच्छा हुई तब जगाया। ये क्या हुआ? ये भगवान में साधारण बुद्धि तो हो गई। ये ईश्वर में साधारण बुद्धि होना ही तो है। माने भक्ति का वो जो ज्ञान रूपी पुत्र है वो दुर्बल हो गया। अब भक्ति कैसे प्रसन्न रहेगी?
अपने अपने पुत्र को कष्ट में देखकर कौन सी माता प्रसन्न रह सकती है भाई? माता को तो पुत्र से अधिक कष्ट होने लगता है पुत्र को कष्ट में देखकर। भक्ति प्रसन्न रहे इसके लिए आवश्यक है ज्ञान वैराग्य सदा पुष्ट रहे, हष्ट पुष्ट हो। तो भगवान के उस सर्वतंत्र स्वतंत्र उस ईश्वर स्वरूप की महिमा, उसका बोध महादेव प्रचेताओं को कराते हैं। हाँ, पहले सुमधुर रूप का दर्शन करा दिया, और होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। कड़वी दवाई मीठी वस्तु के साथ ही दी जाती है, मीठी वस्तु के लोभ में व्यक्ति कड़वी दवाई खा लेता है। देखो कितने मीठे कितने मधुर हैं ये। अब जब प्रचेताओं का मन लग गया, हाँ इन्हीं का भजन करना चाहिए, फिर महादेव ने कहा सुनो कुछ और भी है, ये भी हैं ये, तो इसका भी ध्यान रखना। पहले भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराया, भक्ति की महिमा बताई, भक्तों की महिमा बताई, फिर कहा कि इनको ये भी बता देना चाहिए उस ईश्वर का वो जो परम ऐश्वर्य है वो कैसा है। ये सर्व कारण, सर्व अंतर्यामी, सर्वशेषी, सर्वाधार, सर्वनियंता भी हैं। ये जगतपति भी हैं, जगत पिता भी हैं, ये जगन नियंता भी हैं, ये जगन्नाथ भी हैं, सब कुछ यही है। और फिर इनके हृदय में दैन्य बना रहे। ये जो प्रचेतागण हैं, इनको मुझसे ये दिव्य उपदेश प्राप्त हुआ है। अब जैसे अर्जुन को इस बात का अभिमान हो गया, बोले हम देखो कैसे भक्त हैं, ये कैसे हमारी संभाल करते हैं, कैसे हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा, भगवान की कृपा करुणा पर दृष्टि नहीं गई, अर्जुन को ये लगने लगा कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं भगवान का। तो श्री महादेव जी ने विचार किया, वही प्रचेता भी कहीं किसी प्रकार के इस मिथ्याभिमान से ग्रस्त ना हो जाएं। तो सब बताने के बाद फिर अंत में ये भी बता दिया, देखो तुम कौन हो। प्रमत्तम उच्चैरित कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसाभिपत्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाखुमन्तकः। भगवान ने कहा थोड़ा अपना परिचय भी पाते जाओ, जीव की क्या दशा है, जीव का क्या स्वरूप है, जीव की क्या स्थिति है। बोले भगवान ये मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय बस इसी चिंता में लगा रहता है, ये करना है, ये करना है। बोले लोभ इतना बढ़ गया है, विषय सुख की लालसा किसी भी प्रकार से निवृत्त हो ही नहीं पाती। अभी थोड़ी देर पहले यही बात हमने की, एक कामना पूरी होती नहीं, वो पूरी होने से पहले दूसरी कामना को जन्म दे देती। कभी कहा था मैंने आपसे, घर में बड़ा उत्सव मनाया जाता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, क्या हो रहा है? बोले बालक का जन्म हुआ है। अब अगर इसको आप आध्यात्म की दृष्टि से देखो तो बालक का जन्म नहीं होता है भाई, बालक के रूप में अनेक अनेक कामनाओं का जन्म होता है। बालक के रूप में अनंत कामनाएं जन्मी है। बालक के जन्म लेते ही अब उसका पालन पोषण रक्षण सब कुछ तो माता पिता के हृदय में एक आकार लेने लगता है, फिर लग जाता है व्यक्ति। एक गृहस्थ व्यक्ति बेचारा क्या करता है, उसकी यही दशा तो होती है। पहले वो गृहस्थ के बंधन में बंधता है, फिर उस गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भाई अपने बच्चों को सब सुख सुविधा दूं, सब साधन संपत्ति दूं। अच्छा, व्यक्ति कई बार तो इतना सोचता है इतना कमा जाओ इनको कोई काम ही नहीं करना पड़े। जाने कितने पाप करता है, कितने कुकर्म करता है, वो सब तो यही रहता है। वो पाप जीव के साथ जाता है, वही उसकी दुर्गति कराता है। तभी संत कह रहे हैं, उदय हुआ शुभ भाग्य का भानु, ये भक्ति भवानी जागी, अब मोहे राम नाम लौ लागी। फिर इसका लोभ बढ़ता ही चला जाता है, वो विषय सुख की लालसा बढ़ती ही चली जाती है। आप सोचो, केश पक गए, शरीर जर्जर हो गया, कितनी बार अपमान, कितनी बार प्रताड़ना, कितनी बार तिरस्कार झेला। हट जाता है ये सब देखने और झेलने के बाद भी घर से मन नहीं हटता है। निकल पड़ता है क्या कोई भगवान का भरोसा करके? निकल पड़ता है क्या कोई? 5 वर्ष के नन्हे से बालक को निकाल दिया माता ने, जा बेटा भगवान का भजन कर। और यहां सारा जीवन उस चक्की में पिस जाने के बाद भी क्या हो जाता है? मन उससे मुक्त नहीं होता है। तभी तो संत कहते, जब तक सत्संग की कृपा से भक्ति भवानी नहीं जागती, तब तक ये कामना रूपी रक्त बीज जो है उन्हें ये नष्ट नहीं होता।
यहाँ महादेव कह रहे बोले जीव सदा ही असावधान है, सदा ही प्रमत्त है। बोले प्रभु लेकिन आप सदा सजग सावधान रहते हैं किसी भी प्रकार से, कि बार बार ये बात इसलिए कही जा रही है कि प्रभु आप ही हैं जो केवल माया मुक्त हैं। और मैं आपसे सदा एक बात कहता हूं भाई, जिसके हाथ खुले हैं वही तो किसी के हाथ का बंधन खोलेगा। माया मुक्त कौन है? माया मुक्त या तो भगवान है या भगवान के कृपा पात्र भक्त हैं। एक उदाहरण कभी आपको मैंने दिया था कि चक्रव्यूह में घुसना तो आता है अभिमन्यु को, पर निकलना नहीं आता। ऐसे ही संसार के इस चक्रव्यूह में, इस माया जाल में जीव को घुसना तो आता है। उसकी घुसने की इच्छा थोड़ी कम हो तो अड़ोसी पड़ोसी धकेलते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है भाई, ये तो संसार है। बालक युवान हो जाए, विवाह न कर रहा हो, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार आते जाते क्या करता है? ब्याह कब करेगा, क्यों नहीं कर रहा है, तुमको क्या लेना देना है भाई? पर ये क्या है? ये संसार का स्वरूप है। ये संसार धकेलता है उस तरफ। अरे हम मरे तुम क्यों बचो? हम मरे हैं, हम इतना दुख पा रहे हैं, हम इस चक्की में पिस रहे हैं, तुम कैसे बच जाओगे? माता पिता भी बड़ा आश्चर्य होता है देखकर। अब अपने बालक में हजार अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं, अपने बालक में हजार अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं, न काम न धंधा न कुछ और, न कोई लक्षण। मां कहेगी पिता से ऐसा करते ब्याह कर देते सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? तात्पर्य क्या है मेरा कहने का? केवल इतना भाई, ये संसार का स्वभाव है, धकेलता है ये उस ओर। कोई चक्रव्यूह में न भी घुसना चाहे, पूर्व के पुण्य से किसी की थोड़ी सुमति जागी हो, कोई उस चक्रव्यूह में न भी फंसना चाहे तो संसार धकेलता है उस ओर। अच्छा, जीव उसमें घुस तो जाता है। अच्छा, एक और बात देखो, चक्रव्यूह में कोई घुसता है तो यहां पर बैंड बाजा बजाया जाता है। संसार में जितने उत्सव होते हैं, तथाकथित आपके यहां जितने भी उत्सव होते हैं, आप सब इतना नाचते हो, गाते हो, मिठाई बांटते हो, घर सजाते हो और पता नहीं जाने क्या क्या करते हो। किस लिए? माया जाल में फंसने का उत्सव हो रहा है। रज्जब तैं गज्जब किया, सिर पे बांधा मोर। अरे ये दुल्हावना आया है, आया था हरि भजन को, फिर करी नरक की ठौर। मैं कभी इस घटना का विचार करता हूं तो मुझे लगता है घर वाले खूब रिसाए होंगे उन संत पर जिन्होंने ये उपदेश दिया होगा। अब घर वाले तो खूब रिसाए होंगे, खूब गाली दिए होंगे। अब वो तो सच्चे संत थे भाई, उनकी दृष्टि में ना कोई पुरुष था और न कोई नव युवक था। उनकी दृष्टि में तो एक जीव था जिसमें कुछ योग्यता है, उसका पूर्व का कुछ संस्कार है, वो भगवत भजन में लग सकता है। और जब भगवान के भजन में कोई लगता है ना भाई, तो नारद जी कहते हैं सतरती सतरती, बोले वो तो तरता ही है, वो तो तरता ही है। तो लोकांश तारयति, कितनों को तार देता है। मैं आपको कई बार एक बात कहता हूं ना, एक दीपक जल जाए, आप सोचो वो लाखों करोड़ों के लिए संभावना बन गया कि नहीं बन गया प्रकाश की। एक जलता हुआ दीपक कितनों के लिए संभावना है, और लाख बुझे हुए दीपक पड़े हों भाई, किस काम के हैं वो कहने को ही तो दीपक हैं, देखने में ही तो दीपक हैं। ऐसे ही देखने में ही मनुष्य होते हैं। और बलिहारी उस घट के जा घट परगट होए। अब ये कुछ बात ऐसी है सबको अच्छी नहीं लगती, पर बात तो सच्ची है ना भाई। उत्सव मना मना कर आदमी कूदता है उसमें, सारे संसार को मिठाई खिलाता है। मुंह मीठा करो, क्या हुआ? ब्याह हुआ है, लियो बताओ। मुंह मीठा करो, बालक हुआ है, लियो बताओ। और वहां चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। वहां कबीर जैसा कोई महापुरुष रोता है बैठा बैठा। वो चक्की चल रही है, ये सब पिस रहे हैं। अब उस बेचारे के हृदय में तो जीव है, दया, जीव के प्रति दया है। फिर चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। देखो भाई, हमको तो यही स्थान मिलता है ना अपने मन की बात कहने का। अब इसके अतिरिक्त तो मैं किसी से कुछ कहता नहीं। पहले जो थोड़ा बहुत कहता था वो भी प्रणाम कर दिया हमने। भाई ये स्थान है, यहां जो बात कहनी है उसको कहेंगे। उसके बाद जाको है जासो मन मानो, जो इच्छा उसको करो। तब यहां जो बात आती है वो तो कह ही देनी चाहिए, और सीधी सच्ची बात कह देनी चाहिए।
तो मैंने तो जैसे अभी कहा ना, मैं तो मनुष्य को भी किताब की तरह पढ़ने का प्रयास करता हूं, तो मैं देखता हूं कि ये कैसा समाज है, ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा एक ढांचा है। इसीलिए सब सिर्फ क्या कहा जाता है, कहने वाले कह देते ना, सब मोह माया है। यही है भाई, ये माया का ही तो विलास है। ये हर बात आपको ऐसी सुनने को मिलेगी जो आपके अभिमान को बढ़ाए, आपको व्यवहार करने के लिए प्रेरित करे, आपको व्यवहार की ओर धकेले। अरे आपने देखो कितना बड़ा काम कर दिया, और लोग बढ़ाई दे दे हाकत, और चलत दुखित है गैल, लो अब आप उससे भी बड़ा करने के लिए निकले। यही तो होता है, हो रहा है ना। आप तो ऐसा कर देते, आप तो ऐसा कर सकते थे। व्यक्ति सोचता है हाँ भाई हम क्यों नहीं कर सकते, और जैसे ये बात व्यक्ति सोचे हाँ भाई मैं ये कर सकता हूं, जैसे ही उसमें कर्तापन आया, अब वो माया के बंधन में बंधा नहीं, बंध चुका है। वो कर्तापन से युक्त होना ही मायाबद्ध होना है। मैं करूंगा, मैं कर दूंगा, कहने को भले करता रहे भगवान की कृपा से कर रहे हैं। अरे भगवान की कृपा से भगवान करेंगे ना जो करेंगे। तभी तो संत कहते हैं हरि को भजन पेट को धंधो, बोले और करे सो मूर्ख अंधो। हम तो कुछ नहीं करेंगे भाई। सांस सांस सिमरे गोविंद, व्यास भरोसे कुमरी के, अरे सोवत पाम पसार। अभी बात कैसे कही जा रही है आप सब समझते हैं, मुझे फिर से इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात क्यों कही गई, ये कर्तापन से मुक्ति के लिए कहा जा रहा है। हम भजन करेंगे, हमसे जो कराना है वो प्रभु कराएंगे, हम नहीं करेंगे। और पुराण का वचन है तत्कर्म यन्न बंधाय, कर्म वो है जो बंधन में डालने वाला ना हो, और सा विद्या या विमुक्तये, और विद्या वही है जो मुक्त करने वाली हो। अब ऐसे तो स्कूल को भी विद्यालय ही कहते हैं, विद्यालय ही तो कहते हैं। अब जो भी पढ़ाया जाता है वो विद्या थोड़ी है। बोली सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो जीव को मुक्त करने वाली हो, जो अविद्या का नाश करने वाली, उसी को विद्या कहना चाहिए। तत्कर्म यन्न बंधाय, कर्म वही है जिससे बंधन ना हो। तो सावधान भी कर दिया श्री महादेव ने, बोले जीव सदा ही परतंत्र है, पर बस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्री कंता। कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो, यस्तेव मानव्ययमान केतनः, विशंकयास्मद्गुरुरर्चति स्मय, विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश। बड़ा सुंदर श्लोक है और बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। यहां पहले तो ये बताया पंडित कौन है। कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो, यस्तेव मानव व्ययमान केतनः। पंडित कौन है? हम बोलचाल में किसको कहते हैं? पंडित जी, पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए, है ना। ब्राह्मण कौन है, पंडित कौन है? शास्त्र में इसकी बड़ी सुंदर, बड़ी सुष्ठु व्याख्या प्राप्त होती है। तभी कभी कभी आपको कह देता हूं भाई, शास्त्र पढ़ना ही नहीं आएगा, शास्त्र की बात कैसे समझ में आएगी, शास्त्र के अनुकूल आचरण कैसे होगा। श्री गीता में भगवान कहते हैं पंडित कौन है? जो समत्व को उपलब्ध हुआ है वो पंडित है। माने जिसने जानने योग्य तत्व को जान लिया है वही विज्ञ है, वही पंडित है। नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुवीरा। यहां कहा कि पंडित कौन है? बोले जो भजन के बिना जीवन व्यर्थ मानता है वही पंडित है। जिसको ये लगता है, जिसको इस बात का ज्ञान है, जिसको इस बात का बोध हो गया है, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती में बिना, जैसे तरुवर फल बिना,
हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उमर हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। पहले तो बोले पंडित कौन है? जो मानव जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन की सार्थकता, मानव जीवन की सफलता इससे परिचित है। और मानव जीवन की सार्थकता सफलता क्या है? अरे हरि का भजन। तो प्रभु जो आपकी अवहेलना के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानता है, अरे ऐसा कोई पंडित, ऐसा कोई विद्वान, बोले वो कैसे, किस प्रकार, क्यों एक क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों को बिसारेगा? या एक और प्रकार से बात कही, पंडित कौन है? और जो एक श्वास भी भगवत भजन के बिना न जाने दे, वही पंडित है। इसलिए गोस्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। भजन करता है तो बड़ा है भाई। दो ही बात है, या तो माया बद्ध है या माया मुक्त है, तीसरी बात कोई नहीं है। वैसे तो 3 प्रकार के जीव बताए, विषयी साधक सिद्ध सयाने, पर और मोटा मोटा विभाजन करें तो कोई मायाबद्ध है या माया मुक्त है। आपका भजन करता है तो बोले माया मुक्त है, नहीं तो मायाबद्ध है। उसके पास कोई भी उपाधि हो, उसके पास कोई भी विभूति हो, उसके पास कोई भी संपदा हो, कोई भी संपत्ति हो, बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है, निपुण कौन है, कोविद कौन है, पंडित कौन है, जो एक विश्वास आपके भजन के बिना नहीं जाने देता। और फिर आगे एक और बड़ी सुंदर बात कही, विशंकयास्मद् गुरुरर्चति स्मय विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश। और बोले आपके चरण कमलों की उपासना, बोले हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभुव आदि 14 मनुओं ने भी बिना ही कोई विचार करके की। माने भगवान का भजन करना है, इसमें कभी न तो देर करनी चाहिए, न कोई दूसरा विचार करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन। और हमारे श्री महाप्रभु जी की तो आज्ञा है, हरिपद भज न विलंब कर, बहुत गई थोड़ी रही सो बीती जाए। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गावो रे। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवाओ रे। ये वृंदावन ये रविजा तट, ये सत्संग न पाओ रे। ये नर देह सजन प्रभु दीन्ही, ताहि न विषय हराओ रे। और अंत में, स्तोत्र के अंत में प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए महादेव प्रचेताओं से कह रहे हैं कि सर्वथा भय शून्य अगर कोई स्थान है तो भगवान के चरण कमल ही हैं। अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चिता, विश्वं रुद्र भयध्वस्तं कुतश्चित् भया गतिः। बोले सारा जगत बोले काल के भय से भयभीत है, व्याकुल है, सबको मर जाने का, मिट जाने का, छूट जाने का भय लगा ही है, साथ ही लगा है। इस तत्व को जानने वाले गुरु की कृपा से इस रहस्य को हमने जान लिया है। बोले हम तो सर्वथा भय शून्य आपके चरणारविंद के ही आश्रित हैं, इन्हीं चरणारविंद की हम शरण ग्रहण करते हैं। यही बात कुछ क्षण पहले मैंने आपसे कही, किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी आचार्य ने अवतरित होकर बात तो भगवत चरणारविंद की शरणागति की ही कही। सब आचार्यों का मत एक ही है, यही एक सिद्धांत है, प्रपत्ति शरणागति। मूसम
दीन न दीन रहित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी। हरहु विषम भव भी। फिर श्री महादेव जी ने कहा कि राजकुमारों, अब तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए पर भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस स्तोत्र का नाम है योगादेश और इसकी महिमा स्वयं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। जो भी भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा, पहले उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। अब इस स्तोत्र में वस्तुतः कहा क्या गया? भगवान के रूप का ध्यान, भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के चरणों की शरणागति, भगवान के भक्तों का संग, संसार की क्षणभंगुरता का, संसार की अनित्यता का सतत विचार, कैसी भगवान की माया है और कैसी भगवान की प्रभुता है, ये सब कुछ इस स्तोत्र में कह दिया गया। अब देखो, इतना बड़ा मंत्र दिया है महादेव ने प्रचेताओं को, इतना बड़ा मंत्र है ये। अब तुमको हम इतना बड़ा मंत्र दे, जपोगे तुम? अब वो तो प्रचेता थे ना भाई, बड़ी परिष्कृत उनकी बुद्धि, अद्भुत उनकी मेधा थी। यहां तो कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं, 2 बार 3 बार उनको नाम सुनाओ, फिर शंभू जी से आके कहेंगे ठीक से सुन नहीं पाए। अब की बार बड़ी कृपा महाराज जी ने की, हमको इस बंधन से भी मुक्त किया, बड़ा सुंदर मार्ग दिखाया, ताकि किसी के मन में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व दुविधा ना रहे। मैंने कहा लियो, ये सीधा सा नाम भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा मंत्र होता तो फिर हम तो दिन रात इसी में ही लगे रहते। अब देखो इतना बड़ा मंत्र सुनाया है। अरे तभी तो आपको कहते हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। सस्वर यदि वेद मंत्र का पाठ करना हो, जो कि किया जाना चाहिए, जो कि वस्तुतः फलदायी है, वेद मंत्र का पाठ सस्वर ही किया जाना चाहिए। फिर उसके साथ साथ हस्त संचालन होता है, एक मुद्रा होती है। उदात्त स्वर के समय हाथ कैसे होगा, उदात्त के समय कैसे होगा, स्वरित शब्द होगा तब हाथ किस दिशा में जाएगा। इतनी सी बात यदि कहनी हो, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, 7 बार हाथ दाएं बाएं ऊपर नीचे जाता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, कितना अभ्यास करना पड़ता है एक मंत्र का सस्वर पाठ करने के लिए। और अगर न किया जाए तो फिर प्रत्यवाय लगता है, दोष लगता है। आगे आप श्रवण करेंगे, एक मंत्र ही तो थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था, और मंत्र का जो फल आना चाहिए था उससे नितांत विपरीत फल की प्राप्ति हुई। आगे आप श्रवण करेंगे इस प्रसंग का। ये सब झंझट में क्यों पड़ना है भाई, जब सीधे सीधे भगवान का नाम है, सब मंगलों का मूल है, सब मंगल भगवान के नाम में निवास करते हैं। नाम तेरो आसनो मजन मुरारे, हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे। और बहुत अपने आप को डॉक्टर इंजीनियर समझते हो तो करो ये सब जाकर। हम तो यही कहेंगे, तत् तेल नाम किया बाती, दीपक देह उजियारा। पलटू साहब कहते हैं दीपक 12 नाम का और महल भया उजियार। कबीर कहते हैं ठाडा ब्रह्मा निगम उचारे, अलख न लखे आ जाए। ब्रह्मा जी के जैसा वेद पाठ किसको आता होगा? बेचारे जब से प्रकट हुए तब से लेकर आज तक वेद ही पाठ कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, रुकते ही नहीं। चारों मुख से चारों वेद का पाठ चल ही रहा है, अखंड पाठ हो रहा है। हम तो साल में 1 आध बार कोई अखंड पाठ करते हैं ना, वो जब से प्रकटे तब से अखंड ही पाठ कर रहे हैं, तब भी कह रहे अलख न लखे आ जाए। जो देखने योग्य है बोले वो देखा नहीं जा रहा है। ठाडा ब्रह्मा निगम उचारे, अलख न लखे आ जाए। उपाय क्या है? तत् तेल नाम किया बाती, दीपक देह उजियारा। ज्योत लाए जगदीश जगाया,
बूझे बूझनहारा, जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। सीधे सीधे हरि भजो भाई, भगवान का नाम गुरुजनों की कृपा से सुनने को मिल गया। अब तो आंखें मूंद के तार को छेड़ो और अंतर में खो जाओ। श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निश्रेयसं परं, सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौर्व्यसनार्णवम्। अंत में महादेव ने कहा, इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। यही बात पुनः पुनः आपको कही जाती है, भाई आपकी इच्छा है तीर्थ स्नान की, आप खूब करो, आप खूब पुण्य करो, पर ये जो उर अंतर शुद्ध होगा, मन सुधरेगा, बोले बोलो गुरु के मुख से विमल ज्ञान गंगा निश्रित होती है ना, उसी में अवगाहन करके चित्त शुद्ध होगा। अंतःकरण की शुद्धि तो उसी प्रकार पाई जा सकती है। और यहां स्वयं महादेव कह रहे हैं कि सब प्रकार के कल्याण साधनों में ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। जीव को ज्ञान करा दिया जाए। कथयन्त्यश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। ऐसा करने वाले को भगवान कह रहे मैं क्या देता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। यही विमल ज्ञान मैं उसको प्रदान करता हूं, उसका चित्त निर्ग्रंथ हो जाता है, गांठ खुल गई, अब मन मस्त भया, अब क्या बोले। इसी स्थिति को कबीर ने इन पंक्तियों में गाया। अब उनकी बोलन उनके जैसी है ना, निराली। भला भया मेरी मटकी फूटी, हो मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। अरे जब करता ही नहीं रहा तो कर्म कैसे रहेगा? करता होगा तो कर्म होगा ना, कर्ता के बिना कर्म कैसे होगा? जब करता ही नहीं है तो बोले कर्म ही नहीं है। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, वो जो कर्तापन की मटकी मैंने अपने सर पर रखी हुई थी, मेरे कन्हैया ने कंकरी मारकर वो मटकी फोड़ दी, उसमें जो भरा था वो सब बह गया। अब जब मटकी नहीं है तो बोले पनघट पे जाकर जल कौन भरेगा? भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, 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 ओ मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। भला भया मेरी माला टूटी, 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 मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। माला जपू न कर जपू, माला जपू ना कर जपू, मुख से कहूँ न राम, मुख से कहूँ न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम मलुका, मैं पायो विश्राम, मैं पायो विश्राम मलुका, मैं पायो विश्राम, मैं पायो विश्राम मलुका, मैं पायो विश्राम। य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् आधियानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ। अंत में महादेव ने कहा, यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, देखो भगवान सुलभ तो हैं, पर वो अपने स्वभाव से सुलभ हैं। उसका कारण उनका स्वभाव है।
उसका कारण उनकी कृपा, उनका अनुग्रह है। नहीं तो पूर्व में ही कहा कि तम दुराराध्यम आराध्य सतामपि दुरापया। सत्पुरुषों के लिए भी बहुत बहुत दुर्लभ है भगवान, अत्यंत कठिन है भगवान की आराधना। पर अगर गुरु की कृपा हो जाए तो पहले तो श्री महादेव जी ने यही कहा, यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक चिंतन करेगा, मनन करेगा, बोले सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। और आपसे मैंने कहा, नाम का आश्रय, भगवान के रूप का ध्यान, भक्तों का संग, सत्संगति की महिमा, कैसी भगवान की माया है, कैसा इस संसार का स्वरूप है और कैसी भगवान की प्रभुता है, ये सब इस स्तोत्र में श्री महादेव ने प्रचेताओं को कहा, सुनाया, बोध कराया। और फिर साथ में ये भी कह दिया कि सब प्रकार के कल्याण साधनों में बस यही ज्ञान सर्वोपरि है, यही सर्वश्रेष्ठ है। इस बात का ज्ञान हो जाए कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम जपना है, रटना है, और नाम की कृपा से जब रूप स्फुरित होगा, उसमें लीला का दर्शन होगा। और बस इसी प्रकार लीला चिंतन करते करते, भगवान की पवित्र कीर्ति का गान करते करते, भगवान के प्यारे भक्तों का संग करते करते भगवान के चरण कमल रूपी परम धाम की प्राप्ति होगी। यही परम पद है, व्यास जी ने कहा, यही परम पद है। माया का बंधन टूटा, मोह की ग्रंथि छूटी, कहत कबीर सुनो भई साधो, साहेब मिल गया तिल होले। मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। अंत में महादेव ने आज्ञा दी, अब जाओ और इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा मंगल होगा, भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। जाओ महान तपस्या करो, और तपस्या पूर्ण होने पर इसी स्तोत्र के जप से, ध्यान से, चिंतन से, मनन से, इसके अनुरूप भगवद आराधन से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। जो कार्य, जो लक्ष्य अपने अंदर में लेकर घर से निकले हो, यद्यपि वो लक्ष्य प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अब कोई सोचे भाई भजन करने जा रहा हूं, भगवान से मिलने जा रहा हूं, अब कोई आवश्यक थोड़ी है एक ही जन्म में मिल जाए भगवान। मिले तो मिले, न मिले तो न मिले। पर यहां गुरु की कृपा, गुरु का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये जो मैंने तुम्हें मार्ग बताया, इस मार्ग पर चलना, बोले शीघ्र ही भगवान प्रसन्न होंगे और जो तुम्हारा मनोरथ है उसे पूर्ण करेंगे। इसके बाद प्रचेतागण तप में लगे। आज ये वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।